नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। सबसे पहले होली के पावन पर्व पर आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं प्रदेश की आज की कुछ बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के लिए गुटबाजी से पार पाना अब किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सहाड़ा में त्रिवेदी परिवार के बीच खींचतान सामने आई है। 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा करते ही अगले ही दिन सहाड़ा की सीट को लेकर बखेरा खड़ा हो गया। दरअसल सहाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार और दिवंगत कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी त्रिवेदी का राजेंद्र त्रिवेदी धड़े ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया। राजेंद्र त्रिवेदी दिवंगत कैलाश त्रिवेदी के सगे छोटे भाई है और गायत्री देवी के देवर भी है। राजेंद्र त्रिवेदी सहाड़ा से टिकट के प्रमुख दावेदार थे। अब टिकट नहीं मिलने पर राजेंद्र त्रिवेदी ने समर्थकों के साथ विरोध शुरू कर दिया है। यानी कि सहाड़ा में देवर ने भाभी के खिलाफ अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। और अब मुख्यमंत्री गहलोत की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि गुटबाजी के चलते कांग्रेस को उपचुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे, राजस्थान की 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरएलपी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आरएलपी ने सहाड़ा से समाज सेवी बद्रीलाल जाट और राजसमंद से प्रहलाद खटाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, प्रदेश में 17 अप्रैल को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि यहां पर विधायकों की मौत के बाद ये तीनों सीटें खाली हो गई थी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के कोटा जिले में आज होली के दिन बड़ा हादसा हुआ है। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर 3 लोगों की भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई है। बाइक सवार 3 लोगों को पीछे से टक्कर मारते हुए एक ट्रक ने बाइक सवार लोगों को कुचल दिया, जिसमें तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वाले तीनों मृतकों की पहचान कर ली गई है। पुलिस को एक मृतक के पास मिली आईडी के मुताबिक हादसे में मरने वाले 2 युवक बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे के निवासी है और आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो मारवाड़ और नहरी क्षेत्र में बड़ा वोट बैंक माने जाने वाले विश्नोई समाज को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करवाने के लिए गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी सिफारिश भेज दी है। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग के निदेशक और संयुक्त शासन सचिव ओपी बुनकर की ओर से 2 दिन पहले आयोग के सदस्य सचिव को भेजी गई चिट्ठी में विश्नोई जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करवाने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें, राजस्थान में अभी ओबीसी की राज्य सूची में 91 जातियां हैं। इनमें से कई जातियां केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है और विश्नोई जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करवाने की कई दिनों से मांग चल रही थी। और अब गहलोत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी सिफारिशें भेज दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, त्योहारी मौकों पर आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर खुफिया एजेंसियों ने देश भर में अलर्ट घोषित कर रखा है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान में भी पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से भी होली पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।